हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ये फर्स्ट वीडियो है। तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने के जो कारण है, मैं आपको कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो न्यू ट्रेडर जो होता है ना, वो अलग अलग टाइम फ्रेम में ट्रेड लेता है। जो ट्रेड में उसको लॉस हो रहा है उसमें वो एवरेज करता है, और उसकी जो मेन सबसे बड़ी समस्या है ना, वो क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा कम करके वो ट्रेड लेता है। और अगर बाय द वे मानते हैं हमारे पास अगर 50K है या 1 लाख है, तो उसके हिसाब से वो हमेशा ज़्यादा ही क्वांटिटी में ट्रेड लेता है। प्रॉफिट जो भी ट्रेड हो रहा है उसमें वो क्या है, जल्दी निकल जाता है। और जो ट्रेड में लॉस हो रहा है उसमें वो वेट करता है। तो इसका निष्कर्ष ये हुआ कि कभी भी आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप हैवी क्वांटिटी में ट्रेड लिया और आपको लॉस हो गया, तो आप अब स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, क्योंकि आपने मनी मैनेजमेंट को ध्यान नहीं दिया। तो आपने क्या है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपने हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड ले लिया, तो क्या अगर उसमें लॉस हो गया तो आप एफोर्ड नहीं कर पाओगे। और जब आप एफोर्ड नहीं कर पाओगे तो फिर आप क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड लोगे। तो फिर क्या है, जब स्मॉल क्वांटिटी में आप ट्रेड लेते हैं तो उसको लॉस को ही रिकवर करने में आपको काफ़ी समय लग जाता है। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसके बाद जो ट्रेड लोगे वो बिल्कुल सही ही ट्रेड लोगे। तो हमें क्या है ना, हमें प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर जो है हमेशा वेट करते हैं। उनका जो एक्चुअल में जो ट्रेडिंग है ना, वो वेट ही करना है। और वो कहते भी हैं, हमारा एक्चुअल में जो ट्रेडिंग है वह है वेट करना। वो 90% बिल्कुल शांत रहते हैं, लायन की तरह। हम अक्सर देखते हैं कहीं भी वीडियो में कि शेर जो है ना, शिकार करने से पहले वो बहुत वेट करता है। बहुत टाइम तक वो शिकार के नज़दीक जाकर बैठ जाता है और उसको वॉच करता रहता है, और वो बिल्कुल ही करीब से शिकार पर अटैक करता है और उसको अपना जो है शिकार है उसको हासिल हो जाता है। सेम जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, सेम ऐसे ही करते हैं। वो अपना जो भी ट्रेडिंग सेटअप है उसके सामने वो बैठे रहते हैं, पूरा दिन वो देखते रहते हैं, स्क्रीन को वॉच करते हैं। जब भी उनका सेटअप बनता है ना, वो ट्रेड में एंट्री करते हैं और वो हमेशा मुनाफा लेकर ही उस ट्रेड से बाहर आते हैं। उनका जो मेन रीज़न है ना, उनका एक दिन का 1 या 2 ट्रेड होता है। अगर उनका 1 या 2 ट्रेड होता है तो अगर दोनों ट्रेड में अगर उनका स्टॉप लॉस हो गया ना, तो वो सिस्टम को क्लोज कर देते हैं और फिर नेक्स्ट डे फिर से न्यू होकर आते हैं। हम लोग का क्या है, चार्ट पे जो है ना, जो रिटेल ट्रेडर होता है या न्यू ट्रेडर होता है, उनके चार्ट पे कई इंडिकेटर होते हैं। चार्ट पे भी इंडिकेटर होता है, ऑसिलेटर और वगैरह वगैरह कितना सारा लगा रहता है। पर उनका जो है ना, चार्ट पे एक ही इंडिकेटर होता है, या वो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं या ओनली वन इंडिकेटर। चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, उनका जो स्ट्रेटजी जो होता है ना, जो भी सेटअप होता है ना, वो 5 साल से ज़्यादा समय तक बैक टेस्ट किया हुआ रहता है। उनका जो एग्जिट है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वे जहाँ पर भी एंट्री करते हैं उसके बाद कहीं भी बेचो, प्रॉफिट ही होगा। वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हमें भी प्रोसेस को ही फॉलो करना चाहिए। तो फॉलो दी प्रोसेस आफ्टर गारंटी प्रॉफिट। हम जो न्यू ट्रेडर है ना, अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट टाइम में हम प्रॉफिटेबल धीरे धीरे बन जाएंगे। वे हर ट्रेड में प्रोसेस फॉलो करते हैं, वे स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, तभी वो प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रो ट्रेडर बनते हैं। कभी भी लालच में आकर क्वांटिटी को नहीं बढ़ाते हैं। उनका जो पर ट्रेड जो रिस्क होता है ना, वो बहुत मायने रखता है। आप मार्केट में लंबे समय के लिए सोचोगे ना,
10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो आप हमेशा ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह सोचिए। और वो हमेशा जो क्या है ना, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वे लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं और वो हमेशा एक सिंपल क्वांटिटी रखते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी या कम क्वांटिटी वो नहीं करते हैं, वो एक सिंपल क्वांटिटी रखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपना फंड के हिसाब से, अपना बैलेंस जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का जो अमाउंट होता है उसके हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। तो कभी भी लालच में आकर क्वांटिटी को नहीं बढ़ाते हैं। अगर उस ट्रेड में लॉस हो गया तो उसके बाद लगातार बीन ट्रेड आपके हित में होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए एक चीज़ है ना, बाजार जो है ना, बाजार वही करेगा जो बाजार को करना है। ये किसी का भी नहीं है। आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इससे मार्केट को कोई मतलब नहीं है। अगर आप न्यू ट्रेडर हो, आपको ये सोचना चाहिए, ये मार्केट जो है ना, ये एक ओशन की तरह है, एक बहुत बड़ा समुद्र है। दिस इज ए वर्ल्ड बैंक, ये एक वर्ल्ड बैंक है। यहाँ रोज विश्व के सभी लोगों का पैसा यहाँ आता है। उस पैसे को कैसे लूटना है ना, ये आपको डिसाइड करना है। आपको अपने सेटअप के साथ एवं अनुशासन के साथ बाजार में आएंगे ना, तो आपको इस बैंक को लूटने में आसानी होगी। नहीं तो ये मार्केट जो है ना, बहुत ही पावरफुल है, ये आपको कभी जीतने नहीं देगा। अगर मार्केट में आपका लॉस हो गया है ना, अगर मार्केट में आपका पैसा लॉस हो गया है, तो आप उसे रिकवर करने के बारे में नहीं सोचिए, क्योंकि मार्केट में जो आपका पैसा लॉस हुआ है वो पैसा कहीं गया नहीं है। वो पैसा आपका मार्केट में रखा हुआ है। आप जब चाहे वो पैसा निकाल सकते हैं। तो अब सोचिए उस पैसे को कैसे निकाल सकते हैं आप। उसको निकालने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चार्ट ट्रेडिंग करना पड़ेगा, और जो डिसिप्लिन है, जो सेटअप है, रूल है, मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, माइंड सेट है, उसको आपको प्रॉपर सभी को फॉलो करके आना पड़ेगा मार्केट में। तभी आपको मार्केट वो पैसा वापस देगा, नहीं तो आपको मार्केट पैसा देगा नहीं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पहला वीडियो था, और ऐसी कई वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो मैं आपके लिए जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर मैं डालूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।